हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एनआर राजपूत अकेडमी फॉर एम्बिशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। आज डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब ये अभाज्य संख्या क्या रहती हैं? अभाज्य संख्याओं का मतलब रहता है प्राइम नंबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो बे नंबर। तो मैं लिख देता हूं बे नंबर जिनके बायकों की संख्या एक जोड़ी होती है। बे नंबर जिनके बायकों की संख्या एक जोड़ी होती है अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि भाजक और एक जोड़ी का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया प्राइम नंबर 5 और मैंने कहा प्राइम नंबर 5 में किन संख्याओं से भाग जाता है? आप कहोगे 1 और 5 का भाग जाता है। मेरे पास भाग जाने वाली संख्या है 2। इन दो संख्याओं को बोलेंगे एक जोड़ी। और भाग गया है इन संख्याओं का तो इन्हीं संख्याओं को कहा जाएगा बायक। तो हमें ये समझ में आ गया बायक किसको कहा जाता है और एक जोड़ी का मतलब क्या है। थोड़ी आगे चर्चा करें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक। मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या रहती हैं? तो आप कहोगे 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या रहती हैं। अब ये 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मैं इन 25 अभाज्य संख्याओं के बारे में बताता हूं, फिर इसके बाद इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। 1 से लेकर 25 अभाज्य संख्याएं रहती हैं। मैंने लिखा 2 से इनकी स्टार्टिंग होती है, 2 रहती है, 3, 5 और 7 रहती है। मैंने लिखा 11, 13, 17 और 19 रहती है। मैंने लिखा 23 और 29 रहती है। मैंने लिखा 31 और 37 रहती है। मैंने लिखा 41, 43 और 47 रहती है। मैंने लिखा 53 और 59 रहती है। मैंने लिखा 61 और 67 रहती है। मैंने लिखा 71, 73 और 79 रहती है। मैंने लिखा 83 और 89 रहती है। मैंने लिखा 97 रहती है। टोटल हमारे पास संख्या है 25। मैं इनको एक बार काउंट करके बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। टोटल कुल मिलाकर के हमारे पास संख्याएं 25 जो 1 से लेकर 100 तक रहती हैं। अब इन संख्याओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं अभाज्य संख्याओं से। वो किस प्रकार है? सबसे पहले मैं बता देता हूं ये संख्या रहती है 1 से लेकर 10 तक। और ये संख्याएं कितनी है? ये संख्या है हमारी 4। 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या रहती है? 4। मैंने कहा 11 से लेकर 20 तक कितनी संख्या रहती हैं? 11 से लेकर 20 तक रहती हैं, ये भी रहती हैं आपकी 4। मैंने कहा 21 से लेकर के 30 तक कितनी संख्या रहती हैं? तो आप कहोगे ये संख्या रहती हैं 1 और 2, तो ये रहती हैं आपकी 2। मैंने कहा 31 से लेकर 40 तक ये संख्याएं कितनी रहती हैं? आप कहोगे 1 और 2, ये संख्या रहती हैं आपकी 2। मैंने कहा 41 से लेकर 50 तक, 41 से लेकर 50 तक कितनी संख्या रहती हैं? आप कहोगे 1, 2 और 3, संख्या रहती हैं 3। मैंने कहा 51 से लेकर 60 तक कितनी संख्या रहती हैं? आप कहोगे 1 और 2, यहाँ रहती हैं संख्याएं 2। मैंने कहा 61 से लेकर 70 तक कितनी संख्या रहती हैं? 61 से लेकर 70 तक कितनी संख्या रहती हैं? आप कहोगे ये रहती हैं 2। मैंने कहा 71 से लेकर 80 तक कुल कितनी संख्या रहती हैं? आप कहोगे 1, 2 और 3, ये संख्या रहती हैं 3। मैंने कहा 81 से लेकर 90 तक कुल कितनी संख्या रहती हैं? आप कहोगे संख्या रहती हैं कुल 2। मैंने कहा 91 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्या रहती हैं? आप कहोगे संख्या रहती है 1। तो मैंने कुल आपकी 25 संख्याएं लिखी और 25 संख्याओं को भी मैंने बता दिया कि कहां से कहां तक आपकी संख्याएं कितनी कितनी रहती हैं। अब इसके बाद मैं इनको एक क्रम में लिख देता हूं। जैसे मैंने अभी बताया, ये लिखा मैंने 4, 4, ये 4, 4, 2, 2, मैंने लिखा 2, 2, ये 3, 2 है, ये मैंने 3, 2 लिखा, ये 2 है और इसके बाद आपका 3 है, ये 2, 3 लिखा और ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इसको समझाने के लिए। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए इसमें, कहीं से कहीं तक भी आपकी संख्या पूछी जाए, आप उनको आसानी से बता सकते हो और कैसे बता सकते हो।
ये संख्या है आपके 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक होती हैं 4, 11 से लेकर 20 तक होती हैं 4, 21 से लेकर 30 तक 2, 31 से 40 तक 2, 41 से 50 तक 3, 51 से 60 तक 2, 61 से 70 तक 2, 71 से 80 तक 3, 81 से 90 तक 2, 91 से 100 तक आपकी 1। तो टोटल कुल मिलाकर के आपकी ये संख्या रहती हैं। अब इन संख्याओं को थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी संख्या रहती है बच्चों, तो देखिए 25 तक यहाँ तक की बात की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 25 तक कुल 9 संख्या रहती हैं। मैंने कहा 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्या रहती हैं, तो आप कहोगे 1 से लेकर के 50 तक कुल संख्या रहती है 15। मैंने आपको बताया 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या रहती है, फिर इसके बाद बताया 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या रहती है। कभी कभी अगर आपके माइंड में ये आए कि बताइए 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या रहती है, तो ये रहती है आपकी 168। ये भी आप ध्यान रखना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 2 से होती है, और 2 यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब 2 यहाँ पर सम संख्या है। एकमात्र यही 2 सम संख्या है जो अभाज्य संख्याओं में आती है। बाकी की अभाज्य संख्याओं में आपको इवन नंबर कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद अभाज्य संख्याओं के इतना कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद अब इसमें एक प्रश्न और बन करके तैयार रहता है। अब वह प्रश्न क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं रहती हैं। प्रश्न नंबर है आपका अगला वाला। मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं रहती हैं जिसमें इकाई के अंक को यदि बदल दे दहाई के अंक में, तब भी वे अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या ही रहती है। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब मेरा ये है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं रहती हैं जिनमें इकाई के अंक को अगर दहाई के अंक में बदल दिया जाए फिर भी वह अभाज्य संख्या ही बनी रहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्याएं रहती हैं आपकी 8। अब वे 8 संख्याएं कौन कौन सी रहती हैं, तो वे 8 संख्याएं रहती हैं। पहली वाली संख्या रहती है 13, दूसरी वाली 17, तीसरी वाली रहती है 37 और चौथी वाली रहती है 97। अगर मैं 13 को बदल दूं तो 13 को बदलने पर ये निकल के आएगा 31। अगर मैं 17 को बदल दूं तो 17 को बदलने पर ये निकल के आएगा 71। अगर मैं 37 को बदल दूं तो 37 को बदलने पर ये प्राप्त होगा 73। अगर मैं 97 को बदल दूं तो ये 79 प्राप्त होगा। टोटल आप इन अंकों को गिन लीजिए, टोटल अंक हो रहे हैं आपके 8। इस प्रकार से हमें पता चला कि 1 से लेकर 100 तक कुल 8 अभाज्य संख्या रहती हैं, और वे संख्या कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। अब अगर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि आपने 11 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, तो 11 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके दोनों डिजिट बिल्कुल समान हैं। अगर आप 1 को 1 के स्थान पर रखोगे, उस वाले 1 को इसके स्थान पर रखोगे, तो हमें खुद पता नहीं चलेगा हमने करा क्या है इसमें। इसलिए ध्यान रखना ये टोटल 8 अभाज्य संख्याएं रहती हैं 1 से लेकर के 100 तक। अब इन अभाज्य संख्याओं में एक कॉमन पॉइंट और रहता है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा ये आपके पास है 13, ये है 17, ये है आपके पास 19, ये है आपके पास 11, ये है आपके पास 23, ये है आपके पास 29। इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, मैं इसको इसी प्रकार आगे तक भी लिख सकता था। कॉमन पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ये है कि मैं किसी भी अभाज्य संख्या में, मैं अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी अभाज्य संख्या में यदि मैं 1 को जोड़ दूं और 1 घटा दूं, तो इन दोनों प्राप्त नंबरों में से किसी एक नंबर में 6 का भाग अवश्य ही जाएगा। अब आप कहोगे कैसे जाएगा और इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने 11 लिखा, 11 में मैंने 1 को जोड़ा 12 हो गया, 11 में से घटाया 10 हो गया। क्या इन दोनों में से किसी एक में 6 का भाग जाता है? आप कहोगे 12 में जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। मैंने कहा 13 में मैंने पहले 1 जोड़ा 14 हो गया, इसके बाद 1 घटाया 12 हो गया, और मैंने कहा बताइए क्या किसी दोनों में से एक संख्या में 6 का भाग जाता है? आप कहोगे बिल्कुल जाता है, और वह जाता है 12 में, इसका मतलब 13 अभाज्य संख्या हो गया। मैंने लिख लिया यहाँ पर 19 को, पहले मैंने 19 में 1 जोड़ा 20 हो गया, इसके बाद मैंने 1 घटाया 18 हो गया,
और मैंने कहा क्या इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में 6 का भाग जाता है? आप कहोगे बिल्कुल जाता है। और किस संख्या में जाता है? वह संख्या है आपकी 18, और वह संख्या 18, इसका मतलब आपकी 19वीं अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप ज्यादातर अभाज्य संख्याओं को इस प्रकार से चेक कर सकते हो। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है बच्चों, उसमें 2 से 3 जो ऑप्शन है उनमें ऐसा करने पर भाग चला जाता है, तब आप क्या करोगे? तो आपको इसके लिए कुछ और कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैंने बताया अभाज्य संख्या क्या रहती है और इनका कॉमन पॉइंट क्या रहता है और इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं लिख देता हूं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को बोला जाता है नंबर के नाम से। बहुत सारे बच्चे इसको कंपोजिट नंबर के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना इसको कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है, प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ये बेस संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या 2 जोड़ी होती है। जिनके भाजकों की संख्या कितने जोड़ी हो? 2 जोड़ी हो। 2 जोड़ी हो, उन्हीं को कहते हैं भाज्य संख्या। अभी मैंने भाजकों के बारे में और जोड़ी के बारे में बताया था, तो आप इस प्रकार से इसको लिंक कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि बेस संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती, उनके बाद सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। क्योंकि आपका जो एक नंबर होता है ये ना तो आपका प्राइम नंबर होता है ना नंबर होता है, तो ये इन दोनों में से कोई नहीं रहता। अब इसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक आपकी होती हैं 74। 1 से लेकर 74 होती हैं और इनकी शुरुआत होती है प्यारे बच्चों 4 से। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाज्य संख्याओं की शुरुआत पहले होती है 4 से, या पहला भाज्य संख्याओं का प्रारंभिक जो डिजिट होता है वो होता है 4। तो मैंने पहले 4 को लिखा है इस प्रकार से। आपका जैसे 4 होता है, 6 होता है, 8, इस प्रकार ये आपके भाज्य संख्याओं के नंबर होते हैं। और अगर मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक की भाज्य संख्याओं का योगफल कितना रहेगा, तो आप एक बार इन संख्याओं को निकालिए, उसके बाद इनको जोड़िए, फिर आप अपने उत्तर को चेक कीजिए। जब तक के लिए मैं बता देता हूं भाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है और 1 से लेकर 100 तक। तो प्रश्न था आपका 1 से लेकर 100 तक की भाज्य संख्याओं का योगफल कितना रहता है। तो जरा देखिए निकालोगे कैसे। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता था 50-50। मैंने इसमें से 25 अभाज्य संख्याओं का योगफल घटा दिया और इसको घटाने के बाद मेरे पास बचकर के आ गया बच्चों 3990। अभी मैंने बताया था कि एक जो नंबर होता है ना तो वो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो मैंने इसमें से एक को भी घटा लिया और जैसे ही मैंने इसमें से एक को घटाया तो मेरे पास नया नंबर निकल के आ गया। यही होता है 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्याओं का योगफल। तो हमने यहाँ पर योगफल के बारे में भी पढ़ा, हमने भाज्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ा, अभाज्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ा। अब इसके बाद 2 आपके महत्वपूर्ण भाग और हैं जिनका नाम है, पहला वाला है आपका सम नंबर, दूसरा वाला है आपका विषम नंबर। अब इसके बाद सम नंबर की बात कर लेते हैं या सम संख्याओं की चर्चा कर लेते हैं। सम संख्या जिनको बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर के नाम से इनको जानते हैं या इनको ई से नोट किया जाता है, इतना ध्यान रखें। इवन नंबर या सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग जाता है। 2 से भाग जाने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाता है वे सारी की सारी सम संख्या कहलाती हैं। अब इन सम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, तो मैंने कहा प्रश्न नंबर पहला, मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। मैंने कहा 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना रहेगा, तो आप लिखोगे 2 + के 4 + के 6 + के 8 + के 10। ये मैंने बहुत छोटा प्रश्न लिया है, ध्यान रखना ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न आपको इसी प्रकार से करने हैं।
1 से लेकर के 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का आपको योगफल बताना है, कितना रहेगा। तो इसका कंसेप्ट है आपका, मैंने बताया था n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ये होता है इसका कंसेप्ट। मैंने बताया n यहाँ पर क्या है, n है यहाँ पदों की संख्या, यहाँ पर पदों की संख्या है n, तो मैं लिख देता हूं पदों की संख्या। a है प्रथम पद जिसको बोला जाता है प्रथम पद, और d है यहाँ पर पदों के बीच अंतर, तो मैंने लिख दिया पदों के बीच अंतर। तो ये हमारे पास टोटल इसका कंसेप्ट था, और ये इसके कंसेप्ट के पार्ट, n पदों की संख्या, a प्रथम पद, d पदों के बीच अंतर। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। n कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है मेरे पास n का मान, n के स्थान पर मैंने 5 रखा। मल्टीपल 2 मल्टीपल a प्रथम पद होता है जो कि आपका 2 है, मैंने 2 लिखा। n अभी मैंने बताया 5 है, 5 में से गठा 4 बचा, मल्टीपल d कितना है, इनमें सभी में डिफरेंट है। यहाँ 4 में से 2 गठा 2 का, आप चेक करें आगे 6 में से 4 गठा 2 का डिफरेंट है, सभी पदों के बीच में मैंने 2 का गुणा कर दिया यहाँ। अब गुणा करने के बाद मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, तो ये 5/2 गया, और इसमें से 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका 2, क्योंकि 1 2 आपका यहाँ से निकल गया और 1 2 यहाँ से निकल गया। यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 4, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, 4 और 2 आपका हो गया 6। मैंने इस 2 से इस 2 को काटा, 5 का 6 में गुणा किया, तो योग निकल के आ गया 5 6 30। तो ये आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने योग निकाला सम संख्याओं का। आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको इसको जल्दी से कैसे करना है वह देख ले। अब आपको जल्दी से कैसे करना है इस प्रश्न को, तो देखिए मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं में सम नंबर है हमारे पास 5 में मैंने 1 को बढ़ाया और दोनों का गुणा कर दिया, आपका उत्तर निकल के आ गया 54 30 विल बी द राइट आंसर ऑफ 30। क्या ये वाला 30 इस वाले 30 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो क्या आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हो और बिल्कुल वही छोटे से कंसेप्ट में। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं आपकी क्या रहेंगी, तो विषम संख्याओं पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। विषम संख्याओं का मतलब होता है ऑड नंबर। विषम संख्याएं जिनको बोला जाता है ऑड नंबर के नाम से इनको जाना जाता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है उनको कहा जाता है विषम संख्याएं। जैसे मैंने कहा 1 3 5 7 डैश डैश डैश, क्या 1 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 3 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 5 और 7 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब हमें विषम संख्या समझ में आ गई, सम संख्या समझ में आ गई। अब विषम संख्याओं पर प्रश्न कैसे बनता है तो वो और देख लीजिए। मैंने कहा 1 से लेकर के 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना रहेगा। तो यहाँ आपको बताना है 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 9। मेरे को पता था विषम संख्याएं हैं तो मैंने इनको लिख दिया। आप इनको डायरेक्टली जोड़ दीजिए, या डायरेक्टली जोड़ दीजिए। 9 और 1 10 हो गया, 20 25, तो योग निकल के आ गया आपका 25। आप कहें कंसेप्ट से इसको कैसे किया जाएगा, कंसेप्ट से करने के लिए बिल्कुल वही कंसेप्ट से करोगे तो ये रहता है आपका n/2 2a प्लस के n-1 मल्टीपल d, ये होता है इसका कंसेप्ट। n का मान कितना है, 1 से 10 तक टोटल कितने नंबर विषम है हमारे पास, तो आपको पता है 5, तो मैंने 5 लिखा, यहाँ पर 2 का भाग दे दिया। मैंने 2 मल्टीपल a प्रथम पद होता है, प्रथम पद है आपका 1 प्लस के n, 5 है, 5 में से 1 को घटाया 4, और इनमें डिफरेंट कितने का है, 3 में से 1 को घटाया 2, या 5 में से 3 को घटाया 2, यानी 2 का यहाँ पर डिफरेंट है। मैंने बिल्कुल सेम 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया, 5/2 लिखा मैंने, मल्टीपल 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने 2 को इसमें से निकाल लिया, यहाँ बचता है 1 और यहाँ बचता है 4, 4 और 1 आपका हो गया 5, 2 से 2 को काट दिया मैंने, 5 का 5 में गुणा किया, तो ये निकल के आ गया आपका 25। इसका मतलब ये वाला 25 क्या इसके समान है, बिल्कुल समान है। ये आपका कंसेप्ट है, ये मैंने डायरेक्टली जोड़ा। अब आप विषम संख्याओं को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे वो भी देख लीजिए। हमारे पास 1 से लेकर 10 तक कुल विषम संख्याएं आएंगी 5 में मैंने उसी 5 का गुणा कर दिया, तो
तो मेरे पास 25 निकल के आ गया, ये निकल के आ गया सबसे जल्दी। शॉर्ट ट्रिक ये वाली है, कंसेप्ट ये वाला है, और ये हमारा है सिंपल तरीका जिसको हम करते हैं।